वेलकम बैक ऑन माई चैनल कॉमर्स विथ मी। मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो लाई हूँ जो क्लास 11 के लिए और बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, इस वीडियो में आपको मैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगी। आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और आप वीडियो को लाइक करे बिना नहीं रह पाओगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं आपको बता दूं कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का मतलब क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी मतलब कंपनी को बनाना, कि कंपनी को कैसे बनाया जाता है, उसमें कौन कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज को अपन को पूरी करनी पड़ती है, कौन कौन सी अपन को स्टेप्स करने पड़ते हैं कंपनी फॉर्म करने के लिए। अब आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई है, मॉडर्नाइजेशन आ गया है, तो क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है और मैन्युफैक्चरिंग सर्विस होता है, वो सबकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, जो कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो उस कंपनी को फॉर्म करना मतलब उस कंपनी को बनाना, अपन कैसे बना सकते हैं और उसके लिए कौन कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज को अपन को पूरा करना पड़ेगा और कौन कौन सी अपन को स्टेप्स को पूरा करना पड़ेगा, ये सब कुछ अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। अब इसकी मैं मीनिंग बता देती हूँ। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की मीनिंग, द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज अ लीगल प्रोसेस। क्या है ये? एक लीगल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व्स है, स्टेप्स इन्वॉल्व्स है और लीगल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व्स है। मैं आपको ये भी अभी बताया था, इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व्स है और लीगल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व्स है। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, कि जो अपन कंपनी फॉर्म करेंगे उसके स्टेप्स को अपन 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है अपन प्रमोशन स्टेज, कि जो प्रमोशन स्टेज में क्या होता है। दूसरा स्टेज है अपना रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन स्टेज एंड थर्ड है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। ये 3 स्टेज है। अपन 3 वीडियो आएगी। 3 वीडियो में पहले मैं आपको फर्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रमोशन स्टेज बताऊंगी, सेकंड में रजिस्ट्रेशन वाला और थर्ड में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज में। अब मैं आपको बता दूं प्रमोशन स्टेज क्या होता है। ठीक है, प्रमोशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। प्रमोशन का मतलब ऐसा होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है डिस्कवर करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का और बिजनेस अपॉर्चुनिटी का। मतलब जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में क्या करना, डिस्कवर करना, उसके बारे में डिस्कवर करना और उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना। मतलब अगर कंपनी खोलनी है अपन को, मतलब कंपनी ओपन करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को पहले डिस्कवर करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी उसे खोलनी चाहिए और कौन सी कंपनी उसे नहीं खोलनी चाहिए, वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन फिजिकल फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर क्या करेगा, वो प्लानिंग करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा फिजिकल फाइनेंशियल ह्यूमन रिसोर्स। फिजिकल रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ यहाँ, कि कौन से रॉ मटेरियल्स लगेंगे और कौन से प्रोडक्शन के बाद कौन से रॉ मटेरियल लगेंगे और कौन सी आपको टेक्निक्स लगेगी, वो सब कुछ फिजिकल में आ जाएगा। फाइनेंशियल में मतलब कि आप कंपनी खोल रहे हो पर आपके पास पैसे नहीं है, आप फाइनेंशियली आपके पास पैसे नहीं है, तो इसका भी प्लानिंग करनी, फाइनेंशियल की प्लानिंग करना। एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, कि कौन कौन से ह्यूमन काम करेंगे कंपनी में, इन सब का क्या करना, प्लानिंग करना और उन्हें ऑर्गेनाइज करना विद द व्यू पॉइंट ऑफ, किसके व्यू पॉइंट से, कंपनी के फॉर्म करने। मतलब कंपनी फॉर्म करने के लिए फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, इन तीनों का क्या करना, प्लानिंग करना और ऑर्गेनाइजेशन करना, मतलब ऑर्गेनाइजिंग करना और डिस्कवर करना, इन्वेस्टिगेशन करना बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को। ये सब कुछ किस में होता है, प्रमोशन स्टेज में। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं अकॉर्डिंग टू ऑथर के अकॉर्डिंग प्रमोशन स्टेज की डेफिनेशन क्या है। प्रमोटर, अब मैं आपको बता दूं, ये जो काम, ये जो अब मैंने बताया, डिस्कवर करना, इन्वेस्टिगेशन करना बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को और प्लानिंग करना, ये सब काम कौन करता है। ठीक है, ये काम होता है पर ये काम कौन करता है, ये काम करता है प्रमोटर। प्रमोटर कौन होता है, जो ये बिजनेस का सारा काम करता है, उसे कौन बोलते हैं, प्रमोटर। जिसके माइंड में जो आइडिया आता है कंपनी ओपन करने का, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, प्रमोटर बोलते हैं। अब इसमें प्रमोटर की डेफिनेशन देखेंगे कि प्रमोटर की क्या डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर। तो प्रोमोटर इज अ पर्सन, प्रोमोटर क्या एक पर्सन है हु प्रिपेयर द प्लान, वो क्या बनाता है, प्लान बनाता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी को फॉर्म करने के लिए क्या बनाता है, प्लान बनाता है एंड ब्रिंग द कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस, और कंपनी को क्या करता है, एग्जिस्टेंस में लाता है एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पे वो क्या करता है, कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाता है, प्लान्स बनाता है, जिससे प्लान्स बना जितनी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है,
या इनकॉर्पोरेशन के वक्त जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हुई रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर करवाना, ये सब कुछ काम प्रोमोटर करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस होता है प्रोमोटर की परफेक्ट डेफिनेशन ये वाली है, बहुत सिंपल है, आपको इसे याद कर लेना है। अब मैं आपको बताऊंगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 69 के अकॉर्डिंग प्रोमोटर की क्या डेफिनेशन है। तो प्रोमोटर को अब 4 पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं कि अपन प्रोमोटर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कंपनी का प्रोमोटर है, अपन कैसे पता कर सकते हैं। तो अपन 4 कंडीशन से अपन पता कर सकते हैं कि कौन प्रोमोटर। पहली कंडीशन आता है हु हैज अ नेम्ड एज सच इन अ प्रोस्पेक्ट, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में हो वो कौन होता है, प्रोमोटर होता है। पहले तो ऐसे पहचान सकते हैं। दूसरा अपन कैसे पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई बाय द कंपनी इन एनुअल रिटर्न, उसे एनुअल रिटर्न मिलता है, मतलब ईयर टू ईयर उसे क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है या कोई डिविडेंड मिल रहा है या कोई प्रॉफिट मिल रहा है कंपनी का, उससे भी अपन पहचान सकते हैं वो क्या है, प्रोमोटर है। अब फोर्थ है कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी के जितने भी अफेयर्स होते हैं, जैसे शेयर होल्डर से डील करना, कितना डिविडेंड देना है, ये सब कुछ जो भी कंपनी के अफेयर्स होते हैं उनको उनके ऊपर जिसका कंट्रोल होता है वो कौन होता है, प्रमोटर होता है। फोर्थ है लास्ट है एडवाइस डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ये शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी को, उन्हें क्या करता है वो एडवाइस देता है कि आपको ये काम करना चाहिए और ये काम नहीं करना चाहिए, एडवाइस करता है, डायरेक्शन देता है और उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता है। किन्हें इंस्ट्रक्शन देता है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इंस्ट्रक्शन देता है। तो प्रोमोटर की डेफिनेशन अपन 4 पार्ट में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 69 की। उसके प्रोस्पेक्ट में क्या हो, नाम हो, दूसरा क्या हो उसे एनुअल रिटर्न मिलता हो, तीसरा क्या है उसको कंट्रोल करता हो कंपनी के अफेयर्स को, फोर्थ क्या है उसका एडवाइस करता हो, डायरेक्शन देता हो, इंस्ट्रक्शन देता हो, कि नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या शेयर होल्डर्स को, किसी को भी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी इस प्रोमोटर की फंक्शन क्या है, प्रोमोटर क्या काम करता है, और ये आपको मैं बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कंसीविंग द आइडिया ऑफ द कंपनी, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब जो कंपनी स्टार्ट होती है वो इस पॉइंट से स्टार्ट होती है, मतलब कंसीविंग द आइडिया ऑफ द कंपनी को बनाने का आइडिया कौन लाता है, प्रोमोटर लाता है। ठीक है, इसका फंक्शन कैसे हुआ कि प्रोमोटर वो आइडिया लाता है, उसका काम कैसे हुआ, आप ये देखते हैं कि जो प्रोमोटर होता है वो आइडिया लाता है कंपनी बनाने का। ठीक है, अब वो कंपनी बनाने का आइडिया लाते हैं, उस कंपनी में वो जो आइडिया लाता है उसमें ये होता है कि उसे कौन सी कंपनी खोलनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलनी है या सर्विस कंपनी खोलनी है, या उन्हें कौन सी खोलनी है, मैन्युफैक्चरिंग और या प्रोड्यूसिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलनी है। मतलब इनमें क्या होता है, किस टाइप की कंपनी खोलनी है और उससे रिलेटेड आइडियाज़ को वेरीफाई करना, उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है उन्हें लाना, ये सब कुछ काम कौन करता है, आपका प्रोमोटर करता है। मतलब प्रोमोटर एक पहला पर्सन होता है जिसके दिमाग में कंपनी खोलने का आइडिया आता है। ठीक है, कंसीविंग द आइडिया ऑफ द कंपनी क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट इन्वेस्टिगेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ आइडिया आ गया। ठीक है, अब आइडिया आ गया, अब आइडिया देखेंगे कि वो आइडिया सही है या नहीं है, उसके बारे में क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है वो, कि पिछला जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग वो कंपेयर करता है कि वो अगर कंपनी खोलेगा या ओपन करेगा तब वो करेक्ट होगा या नहीं होगा, इसके लिए वो डेटा लेना, इंफॉर्मेशन लेना। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कर ली, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्या करेगा, वो वेरीफाई करेगा अपने आइडिया को, कि वो वेरीफाई करेगा ये जो आइडिया उसने लिया है, अडॉप्ट किया है, वो सही है या नहीं है। तो ये दूसरा पॉइंट इसका क्या हो गया प्रोमोटर का, कि वो इन्वेस्टिगेशन करता है, वेरीफाई करता है अपने आइडियाज़ को। ठीक है, पहले आइडिया आया, फिर क्या किया, उसे इन्वेस्टिगेशन किया और वेरीफाई कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, मेकिंग प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किसी भी कंपनी को ओपन करने के लिए ये जरूरी है कि वो कंपनी जहां बनेगी वो उसका एग्जिस्टेंस है या नहीं है। मतलब प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी ओपन करने के लिए क्या करना, परचेज करना, लैंड को परचेज करना, एसेट्स परचेज करना और बिल्डिंग परचेज करना कंपनी के लिए, वो सारी कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है, आपका प्रोमोटर कंप्लीट करता है। ठीक है, आपको 3 पॉइंट समझ में आ गए, अगर नहीं आए तो कमेंट्स में जरूर लिखना। अब फोर्थ पॉइंट है टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब यहाँ है ये है कि जो आपका प्रोमोटर होता है उसका आइडिया अच्छा है। ठीक है, आइडिया अच्छा है, पर जहाँ वो जिस कंट्री में वो आपका मतलब कंपनी खोलना चाहता है उसमें टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं है वो भी देखना पड़ता है। तो
जो आपका मतलब जैसे इंडिया में है, आपको रॉ मटेरियल या कोई परचेज करने, कोई टेक्नोलॉजी होती है, कोई मशीनरी होती है, ठीक है, जैसे मशीन का एग्जांपल ले लेते हैं, मशीन है वो आपकी इंडिया में नहीं मिलती, आपको दूसरी फॉरेन कंट्री से आपको परचेज करनी पड़ती है और वो बहुत कॉस्टली है, ठीक है, वो बहुत कॉस्टली है और जिसका प्रोडक्शन आपका नहीं हो रहा। तो इसमें पहले क्या होता है कि आपको टेक्निकल फिजिबिलिटी देखनी पड़ती है कि आपको जो टेक्नोलॉजीज आपको प्रोडक्शन के वक्त चाहिए वो है अवेलेबल है या नहीं है। तो ये काम भी कौन करता है? प्रोमोटर काम करता है, ठीक है। फॉर द फाइनेंशियल प्लान, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि प्रोमोटर क्या करता है फाइनेंशियल प्लानिंग की। जो मनी है कि कंपनी ओपन कर ली, उसका आइडिया आ गया, उसे वेरीफाई कर लिया, कॉन्टेक्ट कर लिया, पर जो पैसा है वो कंपनी में कहाँ से आएगा, इसका काम भी कौन करता है? प्रोमोटर करता है। कैसे करता है? वो देखता है कि फंड कहाँ से आएगा। अगर उसके पास फंड नहीं है वो लोन ले सकता है बैंकर से, अगर वो उनके पास नहीं है तो वो आप शेयर होल्डर से पैसे लाना, डिविडेंड आपको ऋण पत्र मतलब डिबेंचर बोलते हैं, उसे इशू करना, इस तरह के सब का काम कौन करता है? प्रोमोटर करता है। ये भी इसका एक क्या हो गया? फंक्शन होगा। वो क्या करता है? फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, ठीक है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स बनाता है। वो जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होता है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो फॉर्मेट करते हैं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? एक तो होती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, उन दोनों डॉक्यूमेंट्स को कौन प्रिपेयर करते हैं? प्रोमोटर प्रिपेयर करता है। क्योंकि अपन जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाते हैं, अपन कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं, अब रजिस्टर ऑफिस के पास, तब इन डॉक्यूमेंट्स को आपको जमा करवाना पड़ता है। तो ये कौन प्रिपेयर करता है? प्रोमोटर प्रिपेयर करता है। ये भी क्या हो गया? एक प्रोमोटर की फंक्शन हो गया। अब फोर्थ पॉइंट है ये एडवाइजिंग एंड गिविंग डायरेक्शन। अब अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रोमोटर होता है वो क्या करता है? शेयर होल्डर्स होते हैं, उन्हें क्या करता है? एडवाइस करता है, उन्हें डायरेक्शंस देता है कि आपको ये काम करना चाहिए, आपको ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब नेम अप्रूवल का नाम मतलब क्या हुआ? जो कंपनी है, कंपनी का आइडिया आ गया आपके पास, ठीक है, उसे वेरीफाई कर लिया, सारे कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर लिया आपने, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भी बना लिए। अब उस कंपनी का नाम क्या होगा ये कौन डिसाइड करेगा? प्रोमोटर डिसाइड करेगा। नेम अब वो नाम ऐसा दिखेगा कि आपको पहले जो इससे पहले किसी ने कंपनी खोली होगी, ओपन करी होगी, उससे रिलेटेड उसका नाम नहीं हो सकता, मतलब उसका सेम नेम नहीं हो सकता कंपनी का। वो कंपनी का नेम अप्रूवल कौन करता है? प्रोमोटर करता है। ये भी इसका क्या एक फंक्शन है। लास्ट है गेटिंग द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, और लास्ट में वो क्या करता है? कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लेता है, कंपनी को फॉर्म कर लेता है और अपनी सारी लीगल फॉर्मेलिटी, सारी स्टेप्स को पूरा कर लेता है। ये थे आपके प्रोमोटर के फंक्शन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ड्यूटीज क्या है प्रोमोटर्स की, उसकी लायबिलिटीज क्या क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।